मित्रों, आज आपके लिए जानकारी देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के बारे में, जो कि B15 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है के बारे में। नवोदय विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय समिति करती है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक स्वायत्तशासी निकाय है। नवोदय विद्यालय समिति एक सोसाइटी है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। समिति एक गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें 29 सदस्य माननीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। नवोदय विद्यालय समिति के कार्यों और धन का प्रबंधन करने के लिए कार्यकारिणी समिति जिम्मेदार है और इसे सोसाइटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। इसमें 14 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। 2 उप समितियां यथा वित्त समिति एवं शैक्षणिक सलाहकार समिति इसके कार्यों में सहायता करती है। समिति के प्रशासनिक ढांचे के अनुसार आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति इसके कार्यकारी प्रमुख हैं, जो समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं। मुख्यालय स्तर पर संयुक्त आयुक्त, महाप्रबंधक, उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं अधिशासी अभियंता उनकी सहायता करते हैं। उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त संभागीय स्तर पर उनकी सहायता करते हैं। समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नवोदय विद्यालयों के प्रशासन एवं अनुवीक्षण के लिए 8 संभागीय कार्यालय स्थापित किए हैं। प्रत्येक विद्यालय के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए एक विद्यालय सलाहकार समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी आयुक्त विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं और स्थानीय शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि तथा जिले के अधिकारीगण इस समिति के सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की 2 उप समितियां यथा विद्यालय स्तरीय क्रय सलाहकार उप समिति तथा विद्यालय स्तरीय नियुक्त उप समिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई, जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में यथासंभव प्रयास करेंगे। यह महसूस किया गया कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों की फीस देने की क्षमता को ध्यान में न रखते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा का समुचित अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में आत्मसात करने में सहायक होगी। नवोदय विद्यालय प्रणाली, जो एक अनूठे प्रयोग के रूप में प्रारंभ हुई, आज भारत तथा अन्यत्र स्थानों पर प्रदान की जाने वाली विद्यालय शिक्षा के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य में रखकर किए गए चयन तथा उन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के समान गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में निहित है। नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्य: विद्यालय, इन्हें इसके आगे नवोदय विद्यालय कहा गया है, स्थापित करना, उन्हें धन प्रदान करना, उनका रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन
तथा ऐसे सभी कार्य करना जो इन विद्यालयों के संवर्धन के लिए आवश्यक या सहायक है के उद्देश्य इस प्रकार हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे पूर्ण घटकों का समावेश हो। देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान माध्यम अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, सभी विद्यालयों के स्तर में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने व हमारी मिली-जुली संस्कृति एवं परंपराओं को समझने में सुविधा हो, इसके लिए मूल पाठ्य चर्चा प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक भावना की समृद्धि के लिए प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अध्यापकों को प्रशिक्षण एवं अनुभव और सुविधाओं के परस्पर आदान प्रदान द्वारा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना, नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास स्थापित करना, उनका विकास, रखरखाव व प्रबंधन कर विद्यार्थियों में सांप्रदायिक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो देश के किसी भी भाग में स्थित अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें स्थापित एवं उनका संचालन करना, ऐसे सभी कार्य करना जो इस समिति के किसी या सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक समझे जाते हैं। नवोदय विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा योग्यता के आधार पर प्रवेश, नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहा जाता है और जिसकी रचना, विकास और आयोजन पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता था, किंतु अब इन परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। यह परीक्षा विषय परक एवं वर्ग तटस्थ तथा इसकी रचना इस प्रकार से की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे ग्रामीण बच्चों को कोई असुविधा न हो। सीटों का आरक्षण, प्रत्येक जिले के कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, किंतु किसी भी परिस्थिति में एवं किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति से कम तथा 50% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति से कम तथा 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि दो श्रेणियों में से किसी एक में और खुली दक्षता सूची के तहत चयनित उम्मीदवारों से अधिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो ये आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़ी जाति विद्यार्थियों को 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
अन्य पिछड़ी जाति विद्यार्थियों के लिए आरक्षण समय समय पर लागू केंद्रीय सूची के अनुसार किया जाता है। केंद्रीय सूची में शामिल नहीं होने वाले अन्य पिछड़ी जाति उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवार के रूप में आवेदन के पात्र होते हैं। कुल स्थानों के कम से कम 1/3 स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जाते हैं। दिव्यांग बच्चों, अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा के साथ सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश के साथ साथ पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से कक्षा 9 और कक्षा 11 में रिक्त स्थानों यदि कोई हो में भी प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय सह शैक्षिक आवासीय संस्थान है जिनमें मुफ्त भोजन एवं आवास, वर्दी, पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री तथा घर आने जाने के लिए रेल और बस किराए पर होने वाले व्यय के वहन करने की व्यवस्था की गई है। यद्यपि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों से 600 रुपए प्रति माह का आंशिक शुल्क नवोदय विकास निधि के रूप में निम्नलिखित रियायत प्राप्त श्रेणियों के अलावा अन्य विद्यार्थियों से लिया जाता है। 1. कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थी। 2. सभी छात्राएं। 3. अनुसूचित जाति के विद्यार्थी। 4. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी। 5. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चे। 6. दिव्यांग विद्यार्थी। छूट प्राप्त श्रेणी के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से या तो रुपए 1500 प्रति माह अथवा अभिभावक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वास्तविक बाल शिक्षा भत्ता जो भी कम हो विद्यालय विकास निधि के रूप में लिया जाता है। त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन। नवोदय विद्यालय योजना में त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन का प्रावधान है। भाषी जिलों में पढ़ाई जाने वाली तृतीय भाषा विद्यार्थियों के प्रवसन स्थल से जुड़ी है। सभी नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र अर्थात क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण का पालन किया जाता है। शिक्षा का माध्यम कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का एक समान माध्यम हिंदी या अंग्रेजी रहता है। राष्ट्रीय एकता का विकास नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य प्रवसन योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को विकसित करना है। प्रवसन हिंदी और गैर हिंदी भाषी जिलों के बीच विद्यार्थियों का एक अंतर क्षेत्रीय आदान प्रदान है जो कक्षा 9वीं में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होता है। विविधता में एकता को बेहतर समझ को बढ़ावा देने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ को विकसित एवं संवर्धित करने के सतत प्रयास किए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों की अवस्थिति। नवोदय विद्यालय देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। एक नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार को स्कूल भवन निर्माण के लिए स्थायी स्थल पर तथा किराया मुक्त अस्थायी भवन निर्माण के लिए लागत मुक्त भूमि उपलब्ध कराने होते हैं। नवोदय विद्यालय समिति के भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एवं शिलोंग में 8 संभागीय कार्यालय हैं जिनके क्षेत्राधिकार में विभिन्न राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र आते हैं। संभागीय कार्यालयों के प्रमुख उपायुक्त होते हैं। 661 जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के 638 जिलों में
स्वीकृत किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में अतिरिक्त 23 जवाहर नवोदय विद्यालय, 10 अनुसूचित जाति और 10 अनुसूचित जनजातियों के लिए और विशेष मामलों के आधार पर 3 जवाहर नवोदय विद्यालय सेनापति मणिपुर, उखरुल मणिपुर और रतलाम मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षाओं, छात्रावासों, कर्मचारियों, आवासों, भोजन कक्ष तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, कार्यशालाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए पर्याप्त भवनों से युक्त संपूर्ण परिसर का प्रावधान है। मित्रों, आप सभी ने इस अहम जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने व समझने के लिए जो अमूल्य समय प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।